नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ यहाँ भक्ति काल की ये MCQ, और MCQ में लगभग 30 प्रश्न यहाँ पर हैं। मैंने सोचा है कि मैं 2-3 MCQ केवल भक्ति काल पर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। इससे आपका एक एक पार्ट आसानी से तैयार होता जाएगा। ये 2024-25 के लिए बिल्कुल नए प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे। और कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी HPSC हो, UPHESC हो, UGC नेट हो, TGT PGT हो या फिर DSSB, जो भी हो आपका, उन सारी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत अच्छे हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगलोपासना पर बल दिया गया? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैत या फिर शुद्धाद्वैतवाद? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस द्वैताद्वैतवाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस के विषय में कौन सा कथन गलत है? रामचरितमानस के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस तरीके के प्रश्न UGC नेट में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जहां नहीं का प्रयोग किया जाता है या गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहली टीका रामचरण दास ने लिखी, इस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा। तीसरा ऑप्शन है सर्वप्रथम रहीम को सुनाई गई। चौथा ऑप्शन है कली काल का वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस सर्वप्रथम रहीम को सुनाई गई। तो क्या जो ये रामचरितमानस है वो सबसे पहले रहीम को सुनाई गई है? ऐसा नहीं है, तो यही कथन हमारा गलत है। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ? राग माला से, राग कल्पद्रुम से, राग सूरमाला से या उक्त में से कोई नहीं? तो सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले जो संपादन हुआ है वो राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे का, चंद्रवली सिंह का, विजयदेव नारायण शाही या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं। हम ज़्यादातर हर एक कथन का आंसर रामचंद्र शुक्ल जी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन है तीसरा हमारा विजयदेव नारायण शाही। पांचवा हमारा प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी का या रस मंजरी का, श्याम सगाई या भंवर गीत? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा रस मंजरी। अगला हमारा छठा प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत है एक पुराण काव्य, एक धर्म काव्य, एक रूपक काव्य या फिर चंपू काव्य? और इसका सही उत्तर हमें लगाना है छठे का तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक है, रूपक काव्य। हमारा सातवां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ब्रज, मैथिली, बुंदेली के अवधी? प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सातवां प्रश्न है ये, और सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रज। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहचु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्न? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस रामाज्ञा प्रश्न। निम्न में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य? नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 शंकराचार्य। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि अष्टछाप का नहीं है? पहला ऑप्शन है कृष्णदास, दूसरा है गोविंद स्वामी, तीसरा है चरणदास, चौथा है कुंभनदास? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चरणदास। ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। 11वां हमारा प्रश्न है, नंददास किस काव्य धारा के कवि हैं? संत काव्य के, राम भक्ति के, प्रेम मार्गी काव्य के या फिर कृष्ण भक्ति काव्य के? तो कृष्ण भक्ति काव्य सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा। अगला प्रश्न है, रैदास की काव्य भाषा क्या है? रैदास की काव्य भाषा खड़ी बोली है, राजस्थानी है, अवधी है या ब्रज भाषा है? तो रैदास ने की जो काव्य भाषा है उस पर सभी का थोड़ा थोड़ा अधिकार है, थोड़ा थोड़ा असर है, लेकिन जो मुख्यतः उनकी काव्य भाषा मानी जाती है वह मानी जाती है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। 13वां हमारा प्रश्न है,
श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? यूपीएससी 2021 में आया हुआ यह प्रश्न है। दास्य भाव, साख्य भाव, दाम्पत्य भाव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस दास्य भाव। अगला हमारा प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। यानी चलती हुई जो चक्की है उसको देख करके कबीरदास जी रो पड़ते हैं। इसका अभिप्राय बहुत गहरा है, यानी जन्म और मृत्यु का जो ये चक्र है इसको देख करके कबीरदास जी रोते हैं और सोचते हुए ये कहते हैं कि ये एक ऐसी चक्की है कि जन्म और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बच पाता है, सभी को इस चक्र से गुजरना होता है। बहुत गहरी पंक्तियाँ हैं यहाँ, यूपीएससी में आई हुई ये पंक्तियाँ हैं और इसमें पूछा गया है कि उक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या विलक्षणा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर विलक्षणा? सही उत्तर होगा इसका गाइज ऑप्शन नंबर हमारा 3, व्यंजना। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। उक्त कथन किसके लिए कहा गया है? यूपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये। तुलसीदास, सूरदास, जायसी या घनानंद? किसके लिए यह प्रश्न कहा गया है, यह बात कही गई है, कथन कही गई है? तो इसका सही उत्तर होगा जायसी। और ये किसने कहा है? ये आप सही समझ रहे हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है जायसी के लिए। अगला प्रश्न है, सूर और नंद की काव्य भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रज, खड़ी बोली या प्राकृत? सूर और नंद की भाषा की अगर बात चलती है कि क्या है, तो आप सभी आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, ब्रज भाषा। निम्न में से अवधी भाषा का प्रमुख कवि कौन है गाइज? कबीर, मीरा, तुलसी या सूर? इनमें से आप सभी को बहुत अच्छे से उत्तर आता है कि कौन जो है वो हमारे अवधी भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास जी की, क्योंकि हमारी जो रामचरितमानस है वो भी अवधी में रचित है। तुलसी ने रामलला नहचु किस भाषा में लिखी है? तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, भोजपुरी 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं और इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। रामलला नहचु ब्रज भाषा में रचित है। अगला हमारा प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य के कितने सर्ग होते हैं? 3, 5, 7 या 8? तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 4, 8। तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य के 8 सर्ग होते हैं। 8 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से 8 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं होने चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है 20वां प्रश्न, कबीरदास के गुरु कौन थे? तुकाराम, रामानुजाचार्य, रामानंद या चैतन्य? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा रामानंद, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। अगला हमारा 21वां प्रश्न है, सूरदास का गुरु किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य या रामदास? तो सभी को आता होगा, इजी बहुत प्रश्न आया है और इसका सही उत्तर है हमारा 21वें का वल्लभाचार्य। अगला हमारा प्रश्न है, अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास या परमानंद दास? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा गाइस सूरदास। सर्वश्रेष्ठ हो या अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ हो, है ना, या कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ हो, तो सूरदास जी माने जाएंगे। रैदास की काव्य भाषा क्या है? रैदास की काव्य भाषा राजस्थानी है, खड़ी बोली है, ब्रज है या अवधी है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है और इसका सही उत्तर गाइस होगा ब्रज भाषा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मानस तुलसीदास जी की है, बीजक कबीर की है, विनय पत्रिका सूर की है, पद्मावत जायसी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अगर गलत ऑप्शन चुनना हो तो आपको साफ दिख रहा है विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, ना कि सूरदास जी की, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर होता है। 25वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि ईश्वर के साकार रूप का उपासक नहीं है? सूर, कबीर, नंद या तुलसी? तो क्योंकि निर्गुणकारी अगर ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वो है कबीर, तो सही उत्तर होगा हमारा कबीर, ये सगुण के उपासक नहीं हैं। 26वां हमारा प्रश्न है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत किसका है?
रामानुज का, वल्लभाचार्य का, रामानंद का या माधवाचार्य का। 26वां प्रश्न है और 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा वल्लभाचार्य। 27वां प्रश्न है जीव और ईश्वर तथा प्रत्येक जीव में भिन्नता मानने वाला द्वैतवादी सिद्धांत किसका है। तो द्वैतवाद सिद्धांत किसका है, ऐसे भी इसको समझ सकते हो। चौथा ऑप्शन ठीक है, माधवाचार्य। 28वां प्रश्न है मध्यकालीन मुक्तकों और गीतों की रचना प्रायः किस भाषा में हुई। ब्रज, अवधी, डिंगल या मारवाड़ी। प्रश्न हमने पढ़ा है मध्यकालीन मुक्तकों की अगर बात होती है तो उसकी भाषा पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा गाइज, 28वें का सही उत्तर है ब्रज। 29वां सवाल है निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। भ्रमर गीत, गीतावली, कृष्ण गीतावली या जानकी मंगल। तो इसका सही उत्तर है भ्रमर गीत जो कि सूर की है। सख्य भाव से ईश्वर भक्ति करने वाले कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति को क्या कहा जाता है। जो सख्य भाव से भक्ति करते हैं उनकी भक्ति को वैधि भक्ति कहा जाता है, दास्य कहा जाता है, शून्य कहा जाता है या राग अनुराग भक्ति कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राग अनुरागा भक्ति। तो गाइज़ आज की ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसका दूसरा पार्ट कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।